ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दूसरा पहलू और आज हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी। आइए देखते हैं इनकी जिंदगी के कुछ और पहलू। पिछले 20 सालों से भाजपा के मीडिया प्रवक्ता तो हैं ही अरुण चतुर्वेदी। इसके साथ ही पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्य किया है इन्होंने। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री और उपाध्यक्ष रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश के मंत्री के और महामंत्री के रूप में भी कार्य किया है। इससे पूर्व 1985 से 1990 तक 5 वर्षों तक लेक्चरर के तौर पर भी कार्य किया और उसके बाद 1990 में वकालत को अपना पेशा बना लिया। इसी कारण इनका दायरा बढ़ता गया। सुबह के समय में बहुत से लोग इनके पास आते हैं अपनी अपनी समस्याएं लेकर। उन सभी से मिलते हैं और जहां तक हो समस्याओं का निदान करने का प्रयास करते हैं। यही तो सफलता होती है एक राजनीतिज्ञ की, लोगों की सुने और उनके हित के लिए कार्य करे। अरुण चतुर्वेदी जितना समय दूसरे लोगों को देते हैं उतना ही परिवार के प्रति भी निष्ठावान है। इनके परिवार में एक बेटा, एक बेटी और पत्नी है। गाड़ी चलाने के शौकीन अरुण चतुर्वेदी परिवार के साथ घूमना पसंद करते हैं। इन्होंने परिवार को देश के विभिन्न पर्यटन और धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया है। खुद गाड़ी चलाकर गए विभिन्न स्थानों पर परिवार के साथ। यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बद्री केदार के दर्शन और दक्षिण भारत भी घूम आए हैं। अरुण जी इतने व्यस्त रहते हैं कि घर पर आने का बहुत कम वक्त मिलता है और अभी वो घर पर नहीं है, पार्टी के काम से कहीं गए हैं। बहुत सारे काम उनको रहते हैं। अभी उनके कुछ परिवार के लोग हैं यहाँ पर। आप बताइए कि जब आपकी शादी हुई तो क्या अरुण जी के बारे में पता था आपको कि अरुण जी जो हैं वो एक पॉलिटिशियन है, या बाद में पता चला? नहीं पता था उस समय एबीवीपी में थे। उसके बाद शायद पहले एंगेजमेंट के टाइम पर एबीवीपी में थे, जहाँ तक मुझे ध्यान है। उसके बाद युवा मोर्चा में थे। अच्छा। शायद उस समय किरोड़ी लाल जी मीणा अध्यक्ष थे, तब युवा मोर्चा में थे शादी के टाइम। कौन सी बात उनकी अच्छी लगती है सबसे आपको? अच्छी बात तो ये है कि हमेशा हर एक की सहायता करने को तैयार रहते हैं। रात को भी यदि कोई बीमार व्यक्ति भरतपुर से आया हुआ है या कहीं से भी आया हुआ है, कोई फोन आ जाता है तो उसी समय चले जाते हैं। हर एक की सहायता करने को तैयार रहते हैं। एक बहुत दुख की बात है कि आपकी एक बेटी थी, वो तकरीबन 1.5-2 साल की थी और किसी बीमारी के चलते जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से बड़ा दुख का जो है माहौल था घर के अंदर। तो अभी कभी याद आती है बेटी, फिर कैसा उस वक्त जो है अरुण जी का क्या मतलब, उनको कैसे संभाला था आपने? नहीं, उस समय हम दोनों ही काफ़ी परेशान थे। करीब 1.25-2 साल की एक्सपायर हुई थी। हम लोग बहुत परेशान रहे। फिर माता जी पिता साथ रहते हैं तो इसलिए उन्होंने वो कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने उस समय काफ़ी संभल दिया। वो हमेशा साथ रहे, तो हमें इतना महसूस नहीं हुआ। वैसे हम हर साल उसकी डेथ एनिवर्सरी पर यहाँ सेठी कॉलोनी में आश्रम है, उसमें जाते हैं और बच्चों को अपने हाथ से खिला कर आते हैं। और इन दोनों बच्चों में भी ये भावना है, ये हमारे साथ जाते हैं। बल्कि कुछ मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं, किसी ने तो उनको देखा था, कुछ ऐसी फ्रेंड्स जिन्होंने नहीं देखा था, वो भी हमारे साथ जाती हैं। हर साल जो है हर साल जाते हैं। 16 जनवरी को हर साल जाते हैं और उनको बच्चों को खाना खिला। एक दिन पहले पूछने जाते हैं कि इन बच्चों ने क्या नहीं खाया। जो भी वो बताते हैं वो नेक्स्ट डे लेकर जाते हैं, अपने हाथ से खिलाकर। आप बताइए साहब कि अब तो आपके जो है पापा बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, कैसी खुशी है आपको? अच्छा लगता है, सब इतने आते हैं, दूर जाते हैं, अपने काम करते हैं लोगों के लिए। यही मेन बात है सबसे। आप कुछ बताना चाहेंगी गुड़िया? हम लोग खेलने की बातें करते हैं, ज्यादा ऐसी बातें करते नहीं हैं। तो जब से वो अध्यक्ष बने हैं आपके लिए टाइम कुछ कम तो नहीं देना शुरू किया उन्होंने? पूरा टाइम देते हैं या कुछ कम हुआ है? अच्छा, आपको घुमाने ले जाते हैं और फिल्म पानी पूरी वगैरह सब खिलाते हैं? आइसक्रीम हैं? क्या बताइए? हाँ। आइसक्रीम खिलाते हैं? हाँ।
अपने घर में काम करने वाले बहादुर से भी इनका बड़ा आत्मीय संबंध है। वो एक सेवक के रूप में नहीं बल्कि घर के सदस्य की तरह ही रहता है। कभी डांटते वाटते हैं आपको? नहीं, कभी नहीं डांटे हैं? बहुत अच्छे हैं, प्यार से रखते हैं घर की तरह। एक दुखद घटना घटी इनके साथ। एक पिता के सामने एक पुत्री का असमय निधन होना बड़ा भारी दुख होता है। बड़े पद पर व्यक्ति पहुंचता है तो उसी के हिसाब से जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। नियमित रूप से पार्टी कार्यालय जाते हैं, वहां कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हैं, लोगों से मिलते हैं और पार्टी रूपी परिवार को आगे किस तरह बढ़ाया जाए इसकी भी रणनीति बनाते हैं। इतना सब होने पर भी अपने आप को पार्टी का एक सिपाही मानते हैं। पार्टी को आगे बढ़ाना है और उसे भविष्य में सफलता दिलाने के कार्य को चुनौती मानते हैं